कर्म हर क्षण हमारा पीछा करता है। हम चाहे आंखें बंद कर लें मगर कर्म हमें देखता रहता है। हम चाहे बोले या न बोले मगर हमारे विचार भी कर्म बन जाते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है यह हम समझ भी नहीं सकते, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विशाल सत्ता में हमारे हर कर्म की गूंज दर्ज होती जाती है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी ने हमें चोट पहुंचाई, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ अन्याय किया, मगर क्या हमने कभी ठहरकर यह समझने की कोशिश की कि शायद हमारे ही किसी पुराने कर्म की परछाई लौटकर हमारे सामने आ खड़ी हुई है। जीवन में जो भी होता है वह अचानक नहीं होता, वह हमारे ही किसी अदृश्य फैसले का परिणाम होता है। जब इंसान इस गहरी सच्चाई को समझ लेता है कि कर्म के बिना जीवन का कोई पन्ना नहीं पलटता, तब वह जीना सीख जाता है, सजग होकर, प्रेम से, प्रकाश के साथ। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पर बदले में हमें बुरा मिल रहा है। ऐसे पल में मन टूट जाता है, आत्मा चुप हो जाती है। पर क्या हम ये समझते हैं कि जीवन पहले हमें परखता है फिर हमें फल देता है? अच्छे कर्म बीज की तरह हैं। बीज को मिट्टी में डालने के बाद भी समय चाहिए, धैर्य चाहिए, बारिश चाहिए, सूरज चाहिए। फल हमेशा इंतजार के बाद आता है। अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, पर ऐसा मिलता है कि जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करते समय ये मत सोचो कि उसका परिणाम कब मिलेगा, बस ये विश्वास रखो कि मिलेगा जरूर सही समय पर। कई इंसान अपनी परेशानी में इतना उलझ जाते हैं कि वे कर्म की सच्चाई को भूल जाते हैं। वे तड़पते हैं, शिकायत करते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कर्म किसी को दोष नहीं देता, बस समझाता है कि तुमने जो भी किया है वह तुम्हारे साथ चलकर वापस आएगा। कर्म प्रतिशोध नहीं लेता, कर्म निर्णय करता है कि तुमने क्या सीखा है। हम जिस दिन यह समझ जाएंगे कि दुख भी कभी कभी शिक्षा की तरह होता है, उस दिन हम अपने दुख से भी प्रकाश निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि हर अंधेरा हमें किसी रोशनी की ओर धकेलता है। हमारा हर इरादा कर्म है, सोच भी कर्म है, बिना बोले भी कर्म होता है, एक मुस्कान भी कर्म है और एक तिरस्कार भी। किसी को क्षमा कर देना महान कर्म है और किसी को अपमानित कर देना घोर पाप। इसीलिए यह जरूरी है कि हम हर पल जागरूक रहें। हम न केवल ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी देखें कि किस भाव से कर रहे हैं। भाव ही कर्म को पवित्र बनाता है, वही भाव फल तय करता है। यदि इरादा साफ है, प्रेममय है, निर्मल है, तो फल भी वैसा ही होगा। यदि इरादा स्वार्थ से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, क्रोध से भरा है, तो उसका फल भी दुख बनकर सामने आएगा। कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग लगातार बुरा करते हैं और फिर भी तरक्की कर रहे हैं, और कुछ लोग अच्छे हैं फिर भी रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर मन में सवाल उठता है, क्या कर्म का न्याय गलत है? नहीं। कर्म कभी किसी के घर देर से पहुंच सकता है, पर किसी के यहां चूकता नहीं। जो बुरा कर रहा है वह भी अपने परिणाम से बच नहीं पाएगा, आज नहीं तो कल। और जो अच्छा कर रहा है उसे भी उसका भविष्य चमकता हुआ मिलेगा। इसलिए जल्दबाजी मत करो, बस खुद को, अपनी नीयत को, अपने कर्मों को शुद्ध रखो। हम सब सोचते हैं कि हम दूसरों को सिखा देंगे, हम उन्हें बदल देंगे, पर कर्म कहता है खुद को बदलो। तुम बदलोगे, दुनिया खुद बदल जाएगी। तुम्हारी एक अच्छाई 100 अच्छाइयां जगाती है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देती है, पर तुम्हारा एक गलत कदम कई जीवनों को आहत कर सकता है। जब मनुष्य अपने कर्मों के परिणामों को समझ लेता है, तब वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन में जो भी मिला है वह उसके अपने चयनों का फल है। यही समझ परिपक्वता है, यही जागृति है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है तो मन शांत हो जाता है। फिर कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं यह भी एक सफ़र है, यह भी एक अध्याय है, यह भी एक सीख है जो मुझे और गहराई देगा। जितनी पीड़ा भीतर समाती है उतनी ही समझ आत्मा में खिलती है। जो दर्द तुम्हें मिला है वह कोई सजा नहीं, वह तुम्हारी उन्नति का रास्ता है, और यह रास्ता कर्मों की ईंटों से बना है।
कई बार हम बहुत भले बनकर भी ठोकर खाते हैं। लोग हमें गलत समझते हैं, हमारी अच्छाई को कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि कोई तुम्हारी सच्चाई देख नहीं पा रहा तो वो उसकी दृष्टि का दोष है, तुम्हारी कीमत का नहीं। अच्छे कर्म कभी तुच्छ नहीं होते, वे समय के साथ इतना बड़ा वृक्ष बन जाते हैं कि उसी की छाया में एक दिन तुम्हारी तकदीर आराम करती है। इसलिए अच्छाई को गिरवी मत रखो, किसी की बुराई देखकर अपने कर्मों को गंदा मत करो। जल में कितनी भी गंदगी गिर जाए, बादल जब बरसता है तो साफ ही बरसता है। तुम्हारी आत्मा भी बादल है, उसे किसी के दोष से दूषित मत होने दो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता है जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, धोखा देते हैं, रुलाते हैं, पर वे लोग दुश्मन नहीं, वही शिक्षक हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि खुद को सम्मान देना कितना जरूरी है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कितना पवित्र है। जो व्यक्ति तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारे कर्म का हिस्सा है, तुम्हारे परिवर्तन का हिस्सा है। जब तुम दर्द के बावजूद मुस्कुरा लेते हो, जब तुम धोखे के बावजूद प्रेम में बने रहते हो, जब तुम गिरकर भी उठना जानते हो, तभी कर्म तुम्हें पुरस्कृत करता है। कर्म कहता है तुमने सीख लिया, अब आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो तुम अच्छा करो, क्योंकि तुम अपने फल के लिए कर्म कर रहे हो, उसके लिए नहीं। वह जो करेगा उसे मिलेगा, तुम जो करोगे तुम्हें मिलेगा। इसलिए किसी के कर्म को देखकर अपना मार्ग मत बदलो। अगर किसी ने रास्ता गलत चुना है तो तुम्हें भी गलत मोड़ लेने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म तय करेंगे, न कि दूसरों का आचरण। जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है। कभी कठिनाई स्वभाव की परीक्षा लेती है, कभी समृद्धि चरित्र की, दुख में धैर्य की परीक्षा होती है, और सुख में विनम्रता की। अगर तुम विनम्र नहीं रह पाए तो सुख भी पतन का कारण बनता है, और अगर दुख में टूट गए तो सीख खत्म हो जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन रखना यही कर्म की पूजा है। कर्म कहता है तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम योग्य बनोगे। इसीलिए अपने कर्मों को इतना महान बना दो कि जीवन तुम्हें सबसे सुंदर उपहार देने को मजबूर हो जाए। तुम्हारी नीयत में अगर प्रेम है, करुणा है, सत्य है, तो फल भी सुहाना होगा। और अगर नीयत में छल है, क्रोध है, स्वार्थ है, तो फल भी कांटों से भरा होगा। जो तुम किसी के लिए खोदोगे वही गड्ढा एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। इसलिए दूसरों के रास्ते में अंधेरा मत करो, वरना तुम्हारा सूरज भी छिप जाएगा। हर रात अंधेरी होती है, मगर कोई रात स्थायी नहीं होती। कर्म भी कभी कभी रात की तरह लगता है, लंबी, कठिन, थकाऊ, पर जरा सी धैर्य की रोशनी लिए रहो, सवेरा अपने समय पर आएगा। और जब सवेरा आएगा तो तुम समझोगे इस पूरे सफर में कर्म तुम्हें सुधार रहा था, संवार रहा था, मजबूत बना रहा था। जो अच्छाई तुम आज दे रहे हो वही कल तुम्हें ढूंढते हुए आएगी और तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। अपने कर्मों को प्रकाश बनाओ, ताकि दुनिया अंधेरी भी हो तो भी तुम्हारे भीतर उजाला जिंदा रहे। अक्सर इंसान अपने जीवन में जल्दी जल्दी सब कुछ पा लेना चाहता है। उसे लगता है कि जितनी तेजी से वह मंजिल तक पहुंचेगा उतना ही सफल कहलाएगा। लेकिन कर्म का रास्ता तेज नहीं होता, वो सही होता है। कर्म समय से नहीं, समझ से चलता है। अगर समझ तैयार नहीं तो फल दे दिया जाए तो वो फल भी बोझ बन जाता है। इसलिए कर्म पहले तुम्हें योग्य बनाता है, फिर तुम्हें देता है। वह तुम्हारी यात्रा में कहीं भी छलांग नहीं लगवाता, वह हर कदम पर तुम्हें कुछ सिखाकर आगे बढ़ाता है। क्योंकि कर्म जानता है कि अगर इंसान बिना सीखे पा जाए तो वह खो भी देगा, लेकिन सीख कर पा जाए तो कभी नहीं खोएगा। हम जिसे बदकिस्मती कहते हैं वह अक्सर एक छुपी हुई सीख होती है। जिंदगी हमें वहीं चोट देती है जहां हम कमजोर होते हैं, ताकि हम मजबूत बने। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ देते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता, पर जो नहीं मिलता है वह भी एक गहरा संदेश है। कर्म कहता है अभी नहीं, अभी तुम तैयार नहीं। इसीलिए धैर्य किसी भी कर्म का सबसे बड़ा साथी है। जो धैर्य छोड़ देता है
वह फल आने से पहले ही हार मान लेता है, और जो धैर्य थामे रखता है वही सुख का फल चखता है। दुनिया में सबसे कठिन काम है अच्छा बने रहना, क्योंकि अच्छाई का रास्ता कांटों से भरा होता है। बुराई आसान है, बस आंखें बंद कर लो और जो मन में आए कर दो। पर अच्छाई सजगता मांगती है, साहस मांगती है, आत्मा की शक्ति मांगती है। पर याद रखो, जो इंसान अंधेरे में भी सच्चाई से चलता है उसे सूरज खुद रास्ता दिखाने आ जाता है। अच्छे कर्म हमेशा रोशनी के साथ होते हैं, देर सबेर सही, पर वे जीवन को प्रकाशित करके ही रहते हैं। कई बार हम दूसरों को देखकर जलते हैं, उसकी तरक्की कैसे हो गई, उससे सब कैसे मिल गया, पर हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी के पीछे उसके कर्मों की कहानी होती है। शायद उसने ऐसे कर्म किए हों जो उसे आज का सुख दे रहे हों, और शायद हमने भी कहीं अनजाने में ऐसे कर्म बोए हों जिनके कारण हमें आज संघर्ष मिल रहा है। इसलिए दूसरों की खुशी देखकर दुख मत करो, क्योंकि तुम्हारी खुशी भी तैयार हो रही है, बस उसका मौसम आने दो। अगर कोई हमसे गलत कर जाए तो हम तुरंत बदला लेने का विचार रखते हैं, लेकिन कर्म कहता है मैं देख रहा हूं, तुम बस चुप रहो, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा पाता है। अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, उसने अपने कर्मों के बीज बो दिए हैं, फल उसे ही मिलेगा, तुम्हें नहीं। तुम अपने कर्म को सुंदर बनाते रहो, ताकि जब परिणाम आए तो जीवन तुम्हें मुस्कुराहट का तोहफा दे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि किसी का गिरना तुम्हारी जीत नहीं है और किसी का उठना तुम्हारी हार नहीं, उसी दिन तुम कर्म के मार्ग पर चलने योग्य बन जाओगे। कर्म सिखाता है दूसरों से नहीं, खुद से जीत हासिल करो, क्योंकि असली जीत वही है जिसमें किसी और को चोट न पहुंचे। अगर तुम्हारी उड़ान में किसी और के पंख टूट रहे हैं तो यह उड़ान नहीं, अहंकार है। पर अगर तुम्हारी उड़ान किसी और को भी आसमान दिखा दे तो वह कर्म है, प्रकाश है, पुण्य है। हम सब एक ऐसे खेल में फंसे हुए हैं जिसमें कर्म ही नियम है। जो इसे समझ लेता है वह जीत जाता है, और जो इसे समझने से इनकार कर देता है वह खुद को समय समय पर हारता हुआ देखता है। कर्म की पकड़ बहुत कोमल है, लेकिन उससे भाग पाना असंभव है। इसलिए आज जो तुम दे रहे हो वही कल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर तुम प्रेम बांटते हो तो प्रेम की फसल उगेगी। अगर तुम द्वेष फैलाते हो तो काटने के समय कांटे ही मिलेंगे। इसलिए अपनी आत्मा को खुरदुरे कर्मों से मत छलकने दो, उसे कोमल रखो, प्रेममय रखो, दयालु रखो, क्योंकि अंत में तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे कर्मों की खुशबू याद रखी जाएगी। शरीर तो एक दिन खाक हो जाएगा, पर कर्म से निकली ऊर्जा सदियों तक ब्रह्मांड में जीवित रहती। उसी ऊर्जा के सहारे आत्मा अपनी अगली यात्रा चुनती है। इसलिए आज जो तुम कर रहे हो वह कल तुम्हारी राह बनेगा। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुमने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर जिंदगी तुम्हें दर्द क्यों देती है। लेकिन याद रखो, कर्म केवल इस जीवन के हिसाब नहीं रखता, यह तुम्हारी हर सांस, हर जन्म, हर इच्छा, हर भय, हर छिपे हुए विचार तक की गवाही लेता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं जो बिना निशान के मिट जाए। तुम भले ही भूल जाओ, पर कर्म नहीं भूलता, वो चुपचाप तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारी परछाई बनकर। कर्म किसी अदालत की तरह नहीं, बल्कि एक आईने की तरह है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम हो। अगर तुम प्रेम करोगे तो प्रेम लौटेगा, अगर तुम घृणा करोगे तो घृणा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। यह व्यवस्था बहुत सरल है, पर हम ही इसे जटिल बना देते हैं। हम चाहते हैं कि हम केक खाएं और वजन न बढ़े। हम चाहते हैं कि हम कांटे बोएं और फूल उगाएं। हम चाहते हैं कि हम किसी को दर्द दें और खुद को शांति मिले। जिंदगी कभी इन चाहतों को मंजूरी नहीं देती। कर्म हमेशा सही समय चुनता है। जब तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया, तब वह दरवाजे पर आकर कहता है मैं वापस आ गया हूं। और उसी पल तुम समझ पाते हो कि जो तुमने किया था वह कभी तुमसे अलग नहीं हुआ था। वह तुम्हारे भीतर ही ऊर्जा बनकर बैठा था, और अब उसके प्रकट होने का समय आ गया है। जो बोया है वही उगेगा। यही जिंदगी का सबसे निष्पक्ष नियम है। जिंदगी में कई लोग मिलेंगे जो तुम्हें धोखा देंगे, अपमान देंगे, तुम्हारा हक छीन लेंगे, तुम्हारा मन बदले की आग से भर जाएगा।
पर धैर्य रखना, न्याय तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम बदला लोगे तो तुम वही बन जाओगे जिससे तुम नफरत करते हो। असली शक्ति इस बात में है कि तुम अपने कर्मों को उजाला बनाए रखो, चाहे सामने वाला अंधेरा ही क्यों ना हो, क्योंकि कर्म की अदालत में गवाह किसी इंसान को नहीं बल्कि तुम्हारे अपने दिल को बनाया जाता है। जब तुम प्रेम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है, लेकिन जब तुम द्वेष करते हो तब वही ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास दीवारें बना देता है। इसलिए कर्म को समझो और उसे सचेत रूप से चुनो। तुम हर पल एक नई किस्मत लिख रहे हो। हर शब्द, हर विचार, हर कदम एक बोई हुई फसल है जो भविष्य में किसी दिन तुम्हारी थाली में रखी जाएगी। अगर आज का दिन तुम्हारे खिलाफ है तो डरना मत। इसका अर्थ है कि अतीत के कर्म हिसाब मांग रहे हैं, और जब हिसाब पूरा हो जाएगा तब भविष्य तुम्हें वह दे देगा जिसका तुमने सपना देखा था। कठिन दिन दंड नहीं मुक्ति है, तुम्हें पुराने बंधनों से आज़ाद कर रहे हैं। इसलिए शुक्रगुजार रहो। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी बेहतरी के लिए हो रहा है। सीखो, समझो और आगे बढ़ो। बस यही जीवन का रास्ता है। हर सुबह जब तुम नींद से उठते हो, जिंदगी तुम्हें एक नया पन्ना सौंप देती है और कहती है आज तुम क्या लिखोगे। लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वे ये भूल जाते हैं कि किस्मत कभी बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे हर कर्म से जन्म लेती है। तुम किसी के लिए मुस्कान बनो तो वह मुस्कान किसी मोड़ पर तुम्हारा रास्ता रोशन कर देती है। तुम किसी को आंसू देते हो तो वही आंसू किसी और दिन तुम्हारी आंखों से बहते हैं। यह ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की गूंज से भरा है। तुम जो छोड़ते हो वही लौटकर तुम्हें मिलता है। तुम जो कमाते हो वही नहीं, तुम जो बनाते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। कभी यह मत सोचो कि कोई देख नहीं रहा तो मैं कुछ भी कर लूं, क्योंकि सबसे बड़ी निगरानी तुम्हारे अंदर बैठी है, वही जो तुमसे सवाल पूछती है। जब तुम दूसरों से नहीं अपने आप से मिलता हो, कभी कभी भगवान के पास केवल एक ही भाषा होती है, कर्म। वह आशीर्वाद भी इसी भाषा में देते हैं और दंड भी इसी भाषा में। कर्म केवल कर्म नहीं है, यह जीवन की धड़कन है। यह वह नदी है जिसमें हर विचार, हर भावना, हर फैसला बहता है। जब तुम उसे समझ लेते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। यह ज्ञान तुम्हें अंदर से शक्तिशाली बना देता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास समय बहुत है, कल देख लेंगे, बाद में सुधारेंगे, आज की गलती को कल सही कर देंगे। लेकिन कर्म समय को इंतजार नहीं करता। हर पल बीतते ही बीत जाता है और उसके साथ वह एक हिस्सा तुम्हारी किस्मत का भी बदल देता है। इसलिए जागरूक रहो। हर सोच, हर शब्द, हर कदम महत्वपूर्ण है। यह छोटा सा कदम कभी छोटा नहीं होता। यह बीज है। यह बीज भविष्य में वृक्ष बनकर लौटेगा। जब तुम अपने कर्मों में प्रेम, करुणा और निष्कपट भावना जोड़ते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। यह ऊर्जा तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है, अवसर बनाती है और तुम्हारे जीवन को चमक देती है। लेकिन अगर तुम्हारे कर्म स्वार्थ, क्रोध और अहंकार से भरे हैं तो यही ऊर्जा तुम्हारे रास्ते में दीवार बन जाती है। ये बहुत सरल है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि क्यों अच्छे लोगों को तकलीफ मिलती है, क्यों बुरे लोग खुश हैं। यह केवल सतही नजरिया है। कर्म का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। किसी का सुख और दुख इस जीवन में कहीं छुपा हुआ फल है जो इंसान प्रतीक्षा कर सकता है। जो धैर्य रख सकता है वही सच में समझ सकता है कि जीवन में सब कुछ व्यवस्थित है। वह समझ सकता है कि मुश्किलें हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, न कि हमें तोड़ने के लिए। कर्म हमें यह सिखाता है कि दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, बदलो खुद को। खुद को बदलो, अपने विचारों को बदलो, अपने कार्यों को बदलो। जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है।
यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तुम प्रेम और दया के साथ कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। यह कोई जादू नहीं, यह प्रकृति का नियम है। कभी कभी तुम्हें लगे कि जीवन में सब गलत हो रहा है, लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, परिस्थितियां कठोर हैं, रास्ते बंद हैं, पर ध्यान रखो, यही समय तुम्हारे कर्म की परीक्षा है। यह देखने का समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो या नहीं। जो लोग कठिनाई में भी धैर्य रखते हैं, जो दुख में भी प्रेम फैलाते हैं, वही जीवन में सच्चे विजेता बनते हैं। याद रखो, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, इसे समय चाहिए, इसे तैयारी चाहिए। कई बार यह वर्षों में आता है, और जब आता है तो इतना सुंदर और गहरा होता है कि इंसान आश्चर्यचकित रह जाता है। यही कारण है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और सतर्कता इतनी महत्वपूर्ण है। जो इंसान इन्हें अपनाता है उसके लिए कोई बाधा बड़ी नहीं होती। कर्म केवल कार्य नहीं है, यह नीयत, भावना और चेतना का मिश्रण है। एक छोटा सा दया का कार्य, एक छोटी सी मुस्कान, एक शांत विचार, ये सभी छोटे छोटे बीज हैं। इन्हें लगातार बोते रहो। ये बीज तुम्हारी जिंदगी में विशाल वृक्ष बनकर खिलेंगे, और जब वृक्ष खिलेगा तब उसके फलों की मिठास तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। कभी यह मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, मेरी कोशिशें व्यर्थ हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। वह हर छोटे कर्म को देखता है, वह हर बीज को संभालता है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, यह सब उसकी निगरानी में है। तुम अपने कर्मों से जो ऊर्जा छोड़ते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। इसलिए हर कर्म, हर विचार और हर भावना को सचेत रूप से चुनो। जो इंसान अपने कर्मों को समझता है वह कभी भयभीत नहीं होता। चाहे जीवन में तूफान आए, चाहे अंधेरा गहरा हो, वह अपने भीतर की रोशनी से सब संभाल लेता है। वह जानता है कि यह सब गुजर जाएगा, क्योंकि कर्म का नियम स्थायी है, लेकिन परिणाम का समय कभी जल्दी नहीं होता। यह हमेशा सही समय पर आता है। कर्म की गहराई को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यह केवल कार्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और नीयत का परिणाम है। तुम जो सोचते हो वही तुम बोते हो। तुम जो बोलते हो वही तुम्हारे जीवन का आधार बनता है, और तुम जो करते हो वही तुम्हारे भविष्य की राह बनाता है। इसलिए हर क्षण, हर फैसला, हर पल महत्वपूर्ण है। कभी कभी लगता है कि जीवन असंतुलित है। अच्छाई करने पर भी दुख क्यों मिलता है? बुराई करने पर भी खुशी क्यों दिखाई देती है? यह केवल सतही नजरिया है। कर्म का न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। वह तुरंत नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, और जब आता है तो उसकी गहराई और शक्ति इतनी होती है कि इंसान चकित रह जाता है। जीवन में हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हारे अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। यदि तुम धैर्य रखते हो, यदि तुम प्रेम और करुणा के साथ चलते हो, तो जीवन की हर परीक्षा तुम्हें और मजबूत बना देती है। यही कारण है कि संकट, दुख और असफलताएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। ये हमें सुधारने, हमें जागरूक करने और हमें अपने कर्मों की वास्तविकता समझाने के लिए आती हैं। कर्म सिखाता है कि किसी और को दोष मत दो। दोष देना केवल तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करता है। इसके बजाय अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कहाँ सुधार कर सकते हो। जो इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारता है, वही सच्चे अर्थ में मुक्त होता है। जीवन में वास्तविक शक्ति वही है जो भीतर से आती है, और वह शक्ति केवल अच्छे कर्मों के माध्यम से विकसित होती है।
कभी कभी तुम्हारे पास अवसर होते हैं कि तुम किसी को प्रेम दिखाओ, दया दिखाओ, सहायता करो, पर भय, अहंकार या आलस्य तुम्हें रोकते हैं। समझ लो, यही वो क्षण है जब तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य तय कर रहे होते हैं। अगर तुम इन क्षणों में सही कर दम उठाते हो तो तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम बन जाता है। अगर तुम पीछे हटते हो तो तुम्हारी आत्मा उस अवसर को याद रखती है और अगली बार तुम्हें वही मौका दोहराना पड़ता है। कर्म हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। जो दुख आता है वह तुम्हें धैर्य सिखाता है, जो खुशी आती है वह तुम्हें संतोष सिखाती है, जो असफलता आती है वह तुम्हें पुनः प्रयास करने की शक्ति देती है, जो सफलता आती है वह तुम्हें विनम्र बनाती है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब तुम अपने कर्मों में प्रेम, करुणा और सत्य को शामिल करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। तुम्हारे शब्दों में मिठास आती है, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आती है और तुम्हारे कदमों में स्थिरता आती है। यही वह स्थिति है जिसे कर्म की पूर्ण जागरूकता कहते हैं। और अंत में याद रखो, तुम जो भी कर्म करते हो वह केवल तुम्हारे लिए है। दूसरों के कर्म तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारा काम केवल अपने कर्मों को पवित्र बनाना है। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने विचारों, अपने निर्णयों और अपने कार्यों के लिए है। जब तुम यही समझ जाते हो तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तब तुम्हें डर नहीं होता, तब तुम्हें कोई भी परिणाम भयभीत नहीं करता। कर्म की यही सबसे बड़ी सच्चाई है। यह तुम्हारे भीतर जाग रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हें देख रहा है और तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। कोई संपत्ति, कोई पद, कोई पहचान नहीं, केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। और जब तुम अपने कर्मों की शक्ति को समझ लेते हो तब तुम्हारा जीवन स्वतः सशक्त और पूर्ण हो जाता है। याद रखो, जीवन का हर पल नया अवसर है। हर क्षण तुम्हारे कर्म तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम्हें बदल रहे हैं, तुम्हें संवार रहे हैं। इसीलिए आज से ही अपने कर्मों को सचेत बनाओ। प्रेम, दया, सच्चाई और करुणा के साथ कर्म करो, क्योंकि वही कर्म तुम्हारे जीवन में असली खुशी, असली शांति और असली सफलता लेकर आएंगे। कर्म का नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। और यही नियम जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। उसे समझो, अपनाओ और अपने जीवन को अपने कर्मों से चमकने दो। कभी कभी तुम सोचते हो कि जीवन में सब कुछ यादृच्छिक है, कि जो भी होता है वह बस संयोग है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में कोई भी घटना, कोई भी अनुभव, कोई भी खुशी या दुख बिना कारण नहीं होता। सब कुछ हमारे कर्मों का परिणाम है। तुम जो बीज बोते हो वही फल बनकर तुम्हारे सामने आता है। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है, अटल, निष्पक्ष और कभी नहीं बदलने वाला। कर्म केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की यात्रा है। हर निर्णय, हर विचार, हर भावना, हर शब्द, ये सब तुम्हारे कर्म का हिस्सा है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है। जब तुम किसी के प्रति द्वेष, अहंकार या नफरत रखते हो तो वही भावना तुम्हारे भीतर अंधेरा फैला देती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन और आत्मा को शुद्ध बनाओ। कई बार तुम्हें लगेगा कि प्रयास करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे। यह भ्रम मत पालो। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।
यह हमेशा तुम्हारे लिए बीज की तरह काम करता है। शायद आज वह फल दिखाई नहीं दे रहा, पर कल वह तुम्हारे जीवन में किसी अवसर, किसी आनंद, किसी सफलता के रूप में प्रकट होगा। यही कारण है कि धैर्य और विश्वास से भरा जीवन सबसे शक्तिशाली होता है। जब तुम अपने कर्मों में सच्चाई, प्रेम और करुणा डालते हो तो तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड के साथ तालमेल में चलती है। वह ऊर्जा न केवल तुम्हारे लिए रास्ता खोलती है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाती है। इसलिए हर कर्म को हल्के में मत लो। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक दृष्टिकोण, प्रत्येक कदम सब महत्वपूर्ण है। कर्म का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह किसी को दोष देने का अवसर नहीं देता। यह केवल सीखने का माध्यम है। जो इंसान अपने कर्मों से सीखता है वही मुक्त होता है। जो इंसान अपने कर्मों को नज़रअंदाज करता है वही बार बार वही अनुभव दोहराता है। इसलिए यह समझो, जीवन में अनुभव केवल तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं, सजा देने के लिए नहीं। कभी कभी तुम देखोगे कि लोग बुराई करते हैं और उन्हें तुरंत फायदा मिलता है। यह भ्रम मत पालो। कर्म का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। जो बीज बोए जाते हैं उनका फल कभी देर से नहीं पर सटीक समय पर आता है, और जब वह फल आता है तो उसकी मिठास और शक्ति इतनी होती है कि जीवन बदल जाता है। इसलिए अतीत की गलतियों को लेकर डरना या पछताना व्यर्थ है। इसे केवल सीख मानो और अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ। कर्म का नियम यह भी सिखाता है कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारे अपने हाथ में है। दूसरों की आलोचना, दूसरों की निंदा या उनके कर्म तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं कर सकते।